बेसिकली एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हो तो आप समझते होगे ये जो बायसेस होते हैं हमारे माइंड में वो किस तरीके से काम करता है। हाँ, कंफर्मेशन बायस, बहुत सारे राइट, बहुत तरह के बायसेस होते हैं हमारे माइंड में। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था काफ़ी साल पहले, आपने शायद उसके बारे में पढ़ा भी होगा साइकोलॉजी की फील्ड में। उसमें क्या हुआ था कि एक साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया कि एक टेबल के ऊपर एक फ्लावर पॉट को रख दिया और सामने बहुत सारे लोगों को बिठा दिया और सबको बोला कि अब आप सोचो कि ये फ्लावर पॉट हवा में उड़ जाएगा और आपके सोचने से ये हवा में उड़ जाएगा। तो लोगों ने सबने मिल करके सोचना शुरू कर दिया, वहाँ पे कुछ म्यूजिक लगा दिया, कुछ हिम्स लगा दिए, वो बैकग्राउंड में चल रहे थे और लोग सोच रहे थे उड़ेगा उड़ेगा उड़ेगा। थोड़ी देर में वो उड़ गया। अच्छा, उड़ गया पूरा प्रॉपर, मतलब उड़ गया इन द सेंस ये अगर टेबल है तो इससे इतना ऊपर आ गया। अच्छा, तो लोग हैरान रह गए, उनको लगा कि भाई हमने सबने मिल करके सोचा तो थॉट में इतनी पावर है। जैसा नॉर्मली लोग बात भी करते हैं कि हम सबने मिल करके सोचा, उसकी वजह से ये हवा में उड़ गया। जबकि उस साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया था, पहले से ही एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इसको कंट्रोल कर दिया था। ओके, सेम जैसा मैजिक में होता है। हाँ, मैजिक में बहुत कुछ करते हैं लेकिन एक्चुअल में थोड़ी ना कुछ होता है, उसके पीछे साइंस होती है, कोई रियल मैजिक नहीं होता है। किसी को कार्ड देते तो ऐसा नहीं एक्चुअल में कार्ड दिया और फिर जोड़ दिया है किसी इंसान को, उसके पीछे कोई ना कोई टेक्निक होती है। अब वहां पे क्या हुआ, मजेदार बात ये हुई कि देयर वर टू लेडीज सिटिंग ओवर देयर। एक इन सब चीजों में बहुत बिलीव करती थी, यानी सुपर नेचुरल पावर्स, कि हम सोच करके जो चाहे वो कर सकते हैं। तो उस लेडी को वहां पर एक्चुअल में एक ग्रे कलर की फील्ड नजर आई। मतलब सर जो हम सोचते हैं वो ही हमें दिस वाज दिखने हर लग जाता है। बायस, दिस वाज हर कंडीशनिंग, जिसके बेस पर उसको कुछ दिखा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग चीज है, उसके अकॉर्डिंग हमको दिखने तक लग जाता है। वहीं पर एक और लेडी बैठी हुई थी जो कि फिजिसिस्ट थी, वो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती थी। उसने जब सब लोगों को देखा हैरान होते हुए, शोर मचाते हुए, तो वो सोच में पड़ गई कि सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो गमला तो अपनी जगह पर ही है, वो तो अपनी जगह से उठा ही नहीं है। मतलब वो एक्चुअल में गमला उठा था बट उसको दिखा ही नहीं उठते हुए। अच्छा, उसके लिए वो गमला ही नहीं उठा, उसे वहीं पे ही दिखा। उसे वहीं पे दिखा। उसे ऐसा लगा कि वो उठा ही नहीं है, क्योंकि वो इतना स्ट्रांगली मानती थी कि ये सब चीजें बकवास है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली वाली ने क्या किया, उसने तो इमेजिन कर लिया ऐसी एक फील्ड को, जिस भी तरह से उसने मूवीज में देखा होगा या कहीं पढ़ा होगा या सोचा होगा या पास में इमेजिन किया होगा, वो इमेजिनेशन उसके ऊपर थोप दी रियलिटी के ऊपर। इसने क्या किया कि वो जो फ्लावर पॉट था जब वो टेबल पे रखा हुआ था, उसी इमेज को अपने माइंड में फ्रीज कर दिया। मतलब उसको वो उठता हुआ दिखा ही नहीं, बाकी सबको दिखा। ये दो एक्सट्रीम है सर, दोनों ही वैसे सही नहीं है, बट जो दोनों ने माना वो ही उन्हें दिखा एक तरह से। राइट। अब इस एक्सपेरिमेंट की बात मैंने क्यों करी, क्योंकि अब मैं जो आपको कहने वाला हूं उसका हो सकता है 1% भी आपके अंदर नहीं जाएगा। हो सकता है सर। दिस इज अ हार्श रियलिटी। क्यों? क्योंकि बचपन से ही ऐसी कंडीशनिंग हो रखी है, इस तरह का एक बायस हमारे माइंड में बैठा हुआ है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, कि ये बात समझ ही नहीं आएगी जो बात मैं बोलने वाला हूं। वो मैं क्या कह रहा हूं, बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि कोई रास्ता हमको बहुत आसान लग रहा होता है, वो एक्चुअल में बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब। सर ऐसा मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट करा, मुझे लगा ये इजी होगा, बट लास्ट में सर सारे प्रोसेस करने के बाद मैं 1 मार्क्स से रह गई। तो मुझे लगा कि यार जब इजी प्रोसेस में ही अनसर्टेनिटी है तो हार्ड प्रोसेस ही ट्राई कर लो, बात तो एक ही है। अगर अभी आपने जो बोला है उसकी मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पर प्ले कर दूं और आपको ही सुनाऊं, तो आप देखोगे कि ये जो आपके बायसेस हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि अभी भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि ये आसान रास्ता है और वो मुश्किल है। तो जो मुश्किल है उसमें आप सक्सेसफुल कैसे होगे? आप क्या कह रहे हो, आसान में मेरा नहीं हुआ तो कुछ मुश्किल ही कर लूं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं भी कुछ और कह रहा हूं, मैं वो कह ही नहीं रहा जो भी आप कह रहे हो या जैसे आप सोच रहे हो। मैं क्या कह रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल है, उसमें सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, ये फैक्ट है। उसके बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया और कोई ऐसा काम आप कर रहे हो जो आपको करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ऐसी लाइफ जीना भी बहुत मुश्किल है। एक्चुअल में वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। सर कंडीशनिंग ब्रेक कैसे ना होती है होने फिर? से पहले ना होने के बाद। नाउ योर क्वेश्चन इज कि कंडीशनिंग ब्रेक कैसे होती है? जब आप
अपनी जो भी थॉट प्रोसेस है, अपने बायसेस हैं, उसको छोड़ करके पूरी अटेंशन के साथ बिना किसी फिल्टर के एज इट इज सुनने लग जाते हो, एज इट इज देखने लग जाते हो चीज़ों को, तब बायसेस ब्रेक हो जाते हैं। पॉसिबल होता है सर बाय? 100% पॉसिबल होता है। अगर वो ब्रेक नहीं होते तो दुनिया में जो भी लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं वो कैसे कर पा रहे हैं? जैसे आपने साइकोलॉजी की बात करी, अगर हम आज की बात करें या आज से 10 साल बाद 20 साल बाद क्या होने वाला है उसकी बात करें, तो कुछ ऐसा ही होगा जैसा डेवलप कंट्रीज में हुआ है। उससे अलग कैसे हो सकता है? हाँ, वहीं पे हम ही तो कैपिटलिज्म की तरफ ही तो जा रहे हैं। यस सर। तो आज नहीं तो कल जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलप होती जाएगी इकोनॉमिकली, तो क्या साइकोलॉजिस्ट की, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी नीड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, बट सर अभी भी ना वो है, स्टिग्मा है कि डॉक्टर के पास तो लोग चले जाएंगे, बट अच्छे से अच्छा पैसे कमाने वाला भी ना साइकोलॉजिस्ट को जैसे ही प्राइस देखते हैं ना सर, क्योंकि 1 आवर के बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं, 1500 रुपये 1 घंटे के, तो ना उनको लगता है खुद ही सॉल्व कर लेंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास क्या जाना। ऐसे भी होता है सर। ये जो अभी आपने बात बोली, डू यू नो इट फॉर श्योर, या ये भी आपका अपना एक बायस है? बट कोई ऐसी फैमिली जहाँ पर ये पेरेंट्स मान लो महीने का 2-3 लाख रुपए कमा रहे हैं दोनों मिल करके या अकेले, वहाँ पर उनको 1000-2000 रुपये अपने बच्चे के नाम पे अगर देने पड़ जाए किसी साइकोलॉजिस्ट को, तो और उनके बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो क्या वो सोचेंगे? नहीं। क्या इसके लिए मार्केट है या नहीं है? हाँ, मार्केट तो सर बहुत है, क्योंकि अब कोविड के टाइम पे तो और काफ़ी लोग आने लग गए थे, काफ़ी लोगों को मेंटल इश्यूज हुए। बेसिकली देखना, ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा कि वो मुश्किल है जिसको आप आसान समझ रहे हो, या जो दुनिया जिसको आसान समझ रही है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब, वो मुश्किल है। तो आसान क्या है? आसान ये है कि कोई ऐसा काम करो जो आपको करना पसंद है, विच यू आर रियली पैशनेट अबाउट। दैट यू जस्ट सेड साइकोलॉजी, कि यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू वांट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ पीपल, यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ द माइंड वर्क्स। अब अपने आप को इमेजिन करो 10 साल बाद आप क्या करते हुए देखते हो, कि आप 1-on-1 ऑनलाइन, या आपका कोई क्लिनिक है जहाँ पर आप किसी से बात कर रहे हो और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, क्योंकि उसमें भी अलग अलग सब फील्ड्स हैं, कैटेगरीज हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक अलग है, क्लिनिकल अलग है, ये है वो है। तो आप कहाँ अपने आप को देखते हो? बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे फुल टाइम साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जाता है, उसके अलावा फ्रीलांसिंग बेसिस पे भी आप कर सकते हो। तो कहाँ देखते हो अपने आप को 10 साल बाद? एक ऑप्शन ये है। दूसरा ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो जिसमें कोई बुराई नहीं है, बट मे बी वो काम करना आपको पसंद नहीं है। सर पर कभी कभी डाउट हो जाता है कि आप गुड इनफ होगे या नहीं, कि आप सर जैसे आप हो सर, आप लोगों की प्रॉब्लम, आप तो साइकोलॉजिस्ट की तरह लगते हो, आप एकदम से समझ के पहचान लेते हो, तो ये आप कैसे कर लेते हो कि एकदम से दूसरों की बातें? तो मुझे डाउट आता है कि मैं दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि लोगों के इतने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो यहाँ पे सेल्फ डाउट भी आ जाता है थोड़ा सा। ये सेल्फ डाउट अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी आपको इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ। अगर मैं भी आज से 15 साल पीछे चला जाऊं तो शायद मैं ये सब बातें नहीं कर पाऊंगा आपसे, क्योंकि मैंने कुछ स्टडी किया ही नहीं, तो मैं किस बेस पे आपसे बात करूं? हाँ, नॉलेज के बेसिस में। नंबर 1 इज नॉलेज, नंबर 2 इज एक्सपीरियंस। एक 25 साल के लड़के को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है लाइफ में, टाइम के साथ साथ ही एक्सपीरियंस आता है। इनफैक्ट एक 20-22 साल का लड़का, तो आप कह सकते हो लड़का लड़की वटेवर, वो बिल्कुल ही इमेच्योर होते हैं। मतलब दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। उनकी जो ब्रेन है वो ही इतनी डेवलप नहीं हुई है, उस ब्रेन के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे ही इतना कुछ चल रहा है कि अभी एक स्टेबिलिटी नाम की चीज़ है ही नहीं। तो अब देखो, ध्यान से समझो, अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा? इसको ऐसे रखे, क्योंकि आप क्या करोगे वो आपकी कॉल है, मैं कोई नहीं होता आपको बताने वाला। बट मैं ये तो बोल ही सकता हूँ ना कि अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा। हाँ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। डू यू वांट टू नो? यस सर। मैं ये जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, मैं इस तैयारी को बिल्कुल बंद कर दूंगा। साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट है, कि फिटनेस में मेरा इंटरेस्ट है। फिटनेस किसकी? बॉडी की एंड माइंड की। माइंड की। इससे ऊपर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपके लिए नहीं, किसी के लिए, सबके लिए। चाहे किसी के पास में 1 लाख रुपए है, चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1 लाख करोड़ है, बॉडी की हेल्थ और माइंड की हेल्थ इससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। क्या ये फैक्ट है या एक इल्यूजन है? सर फैक्ट है। बॉडी की हेल्थ और माइंड की हेल्थ टाइम के साथ साथ खराब होती चली जा रही है, बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एवरीवेयर। जो हम खा रहे हैं,
दैट इज पॉल्यूटेड। जो हम ब्रीथ कर रहे हैं हवा, दैट इज पॉल्यूटेड। जो पानी पी रहे हैं वो भी कोई नेचुरल नहीं है, नदी से निकाल के नहीं पी रहे हैं। तो सब तरफ पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से बॉडी की हेल्थ फ्यूचर में लोगों की और खराब होने वाली है। लाइफस्टाइल ऐसा है, हिल ही नहीं रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो बॉडी की हेल्थ की धज्जियां उड़ने वाली है। जितनी बॉडी की हेल्थ खराब होगी उतनी ही माइंड की हेल्थ खराब होगी, इंटरकनेक्टेड है। ऊपर से माइंड के लेवल पे इस तरह के प्रेशर्स हैं आज की डेट में लोगों के ऊपर, जिसकी कोई हद नहीं है। और धीरे धीरे वो प्रेशर्स बढ़ने वाले हैं टाइम के साथ साथ। होता क्या है, अगर कोई प्रैक्टो पे जाएगा तो सबसे पहले क्या देखेगा कि जो साइकोलॉजिस्ट जिसके पास में सबसे ज्यादा रिव्यूज हैं और सबसे अच्छे रिव्यूज हैं, ना तो मेरे पास में नंबर ऑफ रिव्यूज हैं, नंबर ऑफ रिव्यूज क्या है मेरे, 0 है। जब नंबर ऑफ रिव्यूज 0 हैं तो क्वालिटी ऑफ रिव्यूज की तो बात ही नहीं उठती। तो मुझे क्या सीखना पड़ेगा, मार्केटिंग, कि रिव्यूज कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी जो क्वालिफिकेशन है यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज है उस पर इतना जोर नहीं दूंगा। बहुत लोग हैं इस ट्रैप में फंस जाते हैं। डिग्री विग्री लेते रहते हैं, सारी चीजें जमा हो जाती हैं, बट फिर कर कुछ नहीं पाते। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी बहुत पहले, पढ़ाई की लत। हाँ। उनको लत लग जाती है पढ़ने की। उनको लगता है पढ़ाई इज इक्वल टू सक्सेस, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। इसका प्रूफ ये है कि अभी पीछे मैंने पढ़ा था कहीं न्यूज़पेपर में कि एक गवर्नमेंट जॉब निकली थी पियोन के लेवल की। हाँ, उसमें बहुत उसमें ऐसे लोग जो पीएचडी लेवल के लोग थे वो अप्लाई कर रहे थे। हाँ। समझ गए, हेंस प्रूफ। बिल्कुल समझ आ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 2 साल का मास्टर्स है, वो मैंने पूरा अपना कंप्लीट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बारीकी से समझूंगा कि इसमें जो मेन प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं ऑनलाइन में, जहां से कि लोग इस तरह के लोगों को ढूंढते हैं, यानी साइकोलॉजिस्ट को ढूंढते हैं। तो वो एक नहीं होगा, वो मल्टीपल होंगे। हाँ, बहुत सारे आप जैसे लोग कैसे ढूंढेंगे, गूगल में जाकर के सर्च करेंगे। तो उसके लिए मैं SEM सीख लूंगा एंड SEO सीख लूंगा। SEM मीन सर्च इंजन मार्केटिंग एंड SEO मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो मैं कोई बहुत हाई फाई वेबसाइट नहीं बनाऊंगा, एक बेसिक सी वेबसाइट बनाऊंगा। किसके नाम से, अपने नाम से, जो भी मेरा नाम है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम .com व्हाटएवर, एक वेबसाइट बन गई। तो जैसे ही कोई गूगल में सर्च कर रहा है पूरे इंडिया से कहीं से भी, तो मैंने वर्ड्स पहले से आइडेंटिफाई किए हुए हैं। जैसे ही वो सर्च कर रहा है वहां पे टॉप पे मेरी ऐड आ रही है, उस पर वो क्लिक कर रहा है तो मेरी वेबसाइट पे जा रहा है जहाँ पे टॉप पे मेरा नंबर दिख रहा है। वो कॉल कर रहा है तो मैं उसको बोल रहा हूँ मैं आपको एक फ्री ट्रायल सेशन दूंगा। हाँ। 10 मिनट का, अगर उसके बाद में ठीक लगे तो आप सेशंस लो, नहीं लगे तो मत लो। 10 मिनट क्या, अगर मैंने आधा घंटे का भी दे दिया तो मेरा जा क्या रहा है, मेरी तो प्रैक्टिस हो रही है फ्री में। ये तो हमारी टीचर और जब मैं फ्री में दूंगा तो कोई मेरे से ये नहीं पूछेगा आपने क्या किया है, कहाँ से किया है। हाँ, वो तो ले बट फ्री में मैं उसको सेशन दे रहा हूँ, बट टेस्टिमोनियल तो मैं उससे ले सकता हूँ ना। हाँ। मेरे पास टेस्टिमोनियल्स आ गए अपनी वेबसाइट पे विद हिज और हर फोटोग्राफ कि ऐसे हैं वैसे हैं व्हाटएवर। बल्कि 10 मिनट भी क्यों, मैं तो 1 घंटे का सेशन दूंगा। हाँ। क्या दिक्कत है शुरू में मेरे को तो अपनी प्रोफाइल बनानी है ना, और अपनी जान लगा दूंगा उस 1 घंटे में। मतलब एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मैं प्रैक्टिकली सीख रहा हूँ, फिर मैं बेसिक अमाउंट चार्ज करने लग जाऊंगा। जितना मार्केट में है या सर उससे मार्केट से बहुत कम, क्योंकि अभी मुझे क्या चाहिए, रिव्यूज चाहिए। मान लो सब लोग चार्ज कर रहे हैं 1000 रुपए 2000 रुपए, मैं चार्ज करूंगा 200 रुपए। सर पर कभी ऐसे तो नहीं लोग सोचते कि ये कम है, इसको ये अच्छा ही नहीं होगा। सोचने दो। अच्छा। ऐसा सोच करके बहुत लोग छोड़ देंगे, बट वो लोग मेरे पास में उस टाइम पे आएंगे जब मैं 2000 चार्ज करूंगा। ऐसा सोचते हैं लोग, है ना, सोचते हैं। बट मुझे वो लोग चाहिए ही नहीं ना। आपको सब तो कभी भी नहीं मिलेंगे ना। 200 रुपए पे भी आपको सब नहीं मिलेंगे, 2000 पे भी सब नहीं मिलेंगे। कुछ वहां मिलेंगे, कुछ यहाँ मिलेंगे। बट मैं बात कर रहा हूँ मैं अपना लेवल कैसे बढ़ाऊंगा। शुरू करूंगा 200-300 रुपए 400 रुपए व्हाटएवर, जो भी रीजनेबल लगे सुनने में। इतना भी कम नहीं कि 50 रुपए में शुरू कर दिया, मतलब सामने वाला कहेगा ये क्या बकवास है, ये तो बिल्कुल ही बेकार होगा। मतलब सामने वाले को ये लगा कि अच्छा मैंने 400 रुपए स्पेंड करे लेकिन मेरे को 2000 की वैल्यू मिली। फिर उसको मैं बोलूंगा कि अगर आपको एक्चुअल में वैल्यू मिली है तो प्लीज वहां पे जाकर के आप रिव्यूज पोस्ट करो। अगर वो नहीं करेगा तो बार बार उसको फोन करूंगा, अच्छा। प्लीज एक रिव्यू पोस्ट कर दो, क्योंकि वो रिव्यू मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है मुझे पता है। जब इस तरह से मेरे पास में 50-100 रिव्यूज हो जाएंगे, अब मैं अमाउंट अपना थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। सर डाइजेस्ट नहीं होता इतना। एग्जैक्टली ये जो बात आपने बोली ना, डाइजेस्ट नहीं होता सर इतना। दिस इज बायस। कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्लियर कट मैंने एक पाथ डिफाइन कर दिया है और उसको मैं देख रहा हूं।
पास्ट रियलिटी में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों ने इस पाथ को फॉलो किया है अलग अलग फील्ड्स में और वो सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये शॉर्ट पाथ है, यहाँ पर फेल होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0% है। कि आप fail कैसे किसी हो से जाओगे? compete इतना ऐसे कर नहीं रहे हो, आप अपने कोई skills कंपटीशन को ही नहीं है यहाँ पे मेरा किसी से भी। कोई पेशेंट है जिसको मेरे साथ बात करके अच्छा लगेगा, किसी किसी को को किसी किसी और और के के साथ, तो मेरा कहाँ कंपटीशन है? लाइफ में मेरा कभी किसी से कोई कंपटीशन होगा ही नहीं। जैसे फोटोग्राफी में किसी को हमारी फोटोग्राफ अच्छी लगेगी, किसी को किसी और की अच्छी लगेगी, तो जिसको वहाँ की अच्छी लगेगी वो वहाँ चला जाए, जिसको हमारी अच्छी लगेगी यहाँ आ जाए। एक पिकासो नाम का भी पेंटर है, उसकी करोड़ों की भी पेंटिंग्स बिकती हैं। एक पेंटर है उसकी 2000 की भी कोई नहीं लेता है। आर्ट है ना। यस सर। ऐसे ही ये जो साइकोलॉजी है, दिस इज एन आर्ट एज वेल एज अ स्किल। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कहाँ तक जा सकते हो अपर लिमिट कोई नहीं है। तो अभी तक जितना भी मैंने कहा, आपका कुछ माइंड क्लियर हुआ? जैसे आप आए थे यहाँ पर तब आपने बोला था कि हाँ मैं भी सर, confused मेरा हूँ। काफ़ी मतलब मेरे यही डाउट्स थे मेरे को काफ़ी। मुझे ना सर, जब मैं पढ़ती हूँ ना साइकोलॉजी, तो मुझे यही लग रहा था कि इतने सारे लोग डिग्री लेके बैठे हुए हैं, तो कैसे इसको एप्लीकेशन कैसे करना है। और बाई चांस आपने सर बिल्कुल वही चीज़ ही बताई है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुझे देखना है कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करूँगी। हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट।